बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा तो जी, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था ऑस्मो रेगुलेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या चीज़ होती है। और आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। मैं ऑस्मो रेगुलेशन की जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज आ जाए। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होती है जी? ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है कि दो वर्ड से मिलकर ये बना है, ये वर्ड ऑस्मो और रेगुलेशन। ऑस्मो मीन्स वाटर एंड रेगुलेशन मीन टू रेगुलेट, यानी कि वाटर और सल्यूट्स की जो कंसंट्रेशन है उसको रेगुलेट करना, जो कि प्लांट्स में पाई जाती है और एनिमल्स में पाई जाती है। तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है चीज़? ये जी रेगुलेशन है, ऑस्मो रेगुलेशन है। और ये होम्योस्टेसिस का बहुत मेन कंपोनेंट है ऑस्मो रेगुलेशन। आज हम पढ़ेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स को, जो कि मेनली हम प्लांट्स को डिवाइड करेंगे कैटेगरीज़ में उनके हैबिटेट के हवाले से। तो जी 3 मेन कैटेगरीज़ हैं। पहली कैटेगरी है जी हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो कि वाटर में मौजूद होते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट होता है उनका, और वो वहाँ पे मौजूद होते हैं, जैसे कि फ़्रेश वाटर है इसमें मौजूद होते हैं। वाटर लिली हो गया या अदर प्लांट्स जो हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं, उन्हें हम कहेंगे हाइड्रोफाइट्स। उनके पास क्या है जी? पानी की बहुत ज़्यादा जो मिक़दार है वो मौजूद होती है। उनके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में पानी बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। दूसरी कैटेगरी है जी मीज़ोफाइट्स। अब मीज़ोफाइट्स क्या हैं? मीज़ो मीन्स मॉडरेट, दरमियाना। तो इनके पास पानी की जो है वो दरमियानी सी मिक़दार मौजूद होती है, ना बहुत ज़्यादा होती है ना बहुत कम होती है। ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जो कि ज़मीन पे पाए जाते हैं। इनके पास एडिक्वेट क्वांटिटी मौजूद होती है वाटर की। तीसरी और लास्ट कैटेगरी है जी ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स जो प्लांट्स हैं ये ड्राई कंडीशंस में मौजूद होते हैं, जैसा कि सहरा होते हैं, सहरा डेजर्ट्स इनके अंदर मौजूद होते हैं। और ये बहुत ही ड्राई जो कंडीशंस होती हैं, ड्राई टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ये उसमें रहते हैं, तो इसलिए उनको कहते हैं ज़ीरोफाइट्स। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेंगे कि इनकी क्या क्या एडॉप्टेशन हैं, क्या क्या इनके अंदर एडॉप्टेशंस आ चुकी हैं, जो कि अपने माहौल के मुताबिक, जिस माहौल में ये पाए जाते हैं, जिस माहौल में ये ग्रो कर रहे हैं, ये अपने उस इन्वायरमेंट के मुताबिक, जैसे कि अगर हाइड्रोफाइट है वो पानी में है, पानी की बहुत ज़्यादा मिक़दार है उसके इर्द गिर्द, तो वो उसने अपने आप को उस हिसाब से अडॉप्ट किया होता है। ऐसी अडॉप्टेशंस उसने की हुई होती हैं जो कि उसको पानी के अंदर रहने में, सर्वाइव करने में उसको मदद देती हैं। उसके बाद मीज़ोफाइट्स भी इसी तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं कि दरमियाना पानी होता है, तो उन्होंने उस हिसाब से अडॉप्टेशंस बनाई होती हैं। और जो ज़ीरोफाइट्स हैं वो रहते हैं जी ड्राई कंडीशंस में, तो उन्होंने उनके अंदर ऐसी अडॉप्टेशंस होती हैं जो कि उनको ड्राई कंडीशंस में, ड्राई इन्वायरमेंट में रहने में हेल्प आउट करती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हाइड्रोफाइट्स को। अच्छा जी, तो हाइड्रोफाइट्स के अंदर चूँकि पानी की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है, उनके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक्सेसिव वाटर होता है, वाटर की फ्लडिंग होती है, तो उनके अंदर एक ऐसी एडॉप्टेशंस उनके अंदर होती हैं जो कि बेसिकली किसके लिए होती हैं? टू रिमूव फ्लडिंग ऑफ एक्सेसिव वाटर, यानी कि जो एक्सेसिव वाटर उनके इर्द-गिर्द है उसको ख़त्म करने के लिए या उसको रिमूव करने के लिए उनके अंदर एडॉप्टेशंस होती हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि उनके जो लीव्स का एरिया है वो ज़्यादा होता है, उनके ब्रॉड लीव्स होते हैं, चौड़े पत्ते होते हैं। वो क्यों होते हैं? ताकि उनके पत्ते चौड़े होते हैं, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो उसके ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो ट्रांसपायरेशन वहाँ से ज़्यादा होती है, ज़्यादा स्टोमेटास होते हैं, ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होती है, तो वाटर लॉस ज़्यादा होता है। यानी कि जितना उनके पास वाटर ज़्यादा अवेलेबल है तो एज अ रिज़ल्ट वो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा करते हैं और वाटर का लॉस ज़्यादा होता है। तो इस तरह से उन्होंने अपने अंदर अडॉप्टेशन की हुई है। उसके अलावा क्या है जी, इस तरह मतलब मेनली इनके अंदर स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं, स्टोमेटा की तादाद ज़्यादा होती है इनके लीफ के ऊपर, जो कि प्रोमोट करती है किसको? ट्रांसपायरेशन को, ताकि वाटर का जो है वो लॉस ज़्यादा हो सके। जैसे कि राइस हो गया या जो भी पानी के अंदर है प्लांट्स, तो वो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, तो इनकी अडॉप्टेशंस इस तरह से होती हैं।
सेकंड कैटेगरी हमारी है जी मीज़ोफाइट्स। अब मीज़ोफाइट्स के अंदर कैसी अडॉप्टेशंस होती हैं? मीज़ोफाइट में बेसिकली कहाँ मौजूद होते हैं? जहाँ पे मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी होती है। उनके पास जो पानी की मिकदार होती है वो ना तो बहुत ज़्यादा होती है, ना तो बहुत कम होती है। जो भी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हमारे इर्द गिर्द हैं वो मीज़ोफाइट्स में आते हैं। अब इनके अंदर दो तरह की अडॉप्टेशंस होती हैं। पहली सूरत हाल ये हो सकती है कि इनके पास पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो, और दूसरी सूरत ये हो सकती है कि इनके पास पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो। तो जो पहली कंडीशन है कि जब इनके पास सफिशेंट सप्लाई ऑफ वाटर होती है तो इनके स्टोमेटा ओपन रहते हैं। किस लिए ओपन रहते हैं? टू प्रमोट लॉस ऑफ एक्सेस वाटर, यानी कि जो इनके पास ज़्यादा पानी मौजूद है तो उसको रिमूव करने के लिए इनके स्टोमेटा ओपन रहते हैं ताकि ज़्यादा ट्रांसपायरेशन हो और पानी जो है वो लूज़ हो जाए, वो वाटर लॉस हो जाए। ठीक है जी। सेकंड जो है कंडीशन, जब इनके पास रिस्ट्रिक्टेड वाटर होता है, रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर होती है, तो क्या होता है, जिनके स्टोमेटास क्लोज रहते हैं टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, ताकि वो लॉस ऑफ वाटर को रोक सकें। यानी कि दोनों सूरत हाल के लिए उनके पास अडॉप्टेशन होती है। अगर पानी ज़्यादा होगा तो उनके स्टोमेटा खुले रहेंगे ताकि ट्रांसपरेशन ज़्यादा हो, और इसके साथ ही अगर उनके पास पानी की अवेलेबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है, कम है, महदूद है, तो क्या होगा, उनके स्टोमेटा क्लोज रहेंगे ताकि वो पानी को बचा सकें, उसका जो उसको वाटर लॉस को वो प्रमोट ना करें बल्कि उसको प्रिवेंट करें। तो ये हो गई कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी मीज़ोफाइट्स की। अब हम बढ़ते हैं अपनी लास्ट कैटेगरी की तरफ, जो कि है जी अडॉप्टेशंस इन ज़ीरोफाइट्स। अच्छा जी, इसको समझने के लिए इसमें 2-3 पॉइंट्स होंगे जो कि आपको समझने होंगे। पहली चीज़ तो ये जी, ये ड्राई कंडीशंस में होते हैं। ये तो मैं पहले आपको क्लियर कर चुकी हूँ। कुछ ज़ीरोफाइट्स होते हैं उनके पास पानी बहुत कम होता है, जैसे सहरा में पानी बहुत कम होता है, तो इस वजह से इनके अंदर ऐसी अडॉप्टेशंस हैं जो कि ये ट्रांसपायरेशन के रेट को रिड्यूस कर सकें, ट्रांसपायरेशन को कम कर सकें। तो रिड्यूस करने के लिए रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, इनमें ऐसी अडॉप्टेशंस होती हैं जैसे कि हमने पहले पढ़ा था हाइड्रोफाइट्स में उनके पास पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, तो उनके लीव्स जो हैं वो चौड़े होते हैं, ब्रॉड होते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपायर कर सकें पानी को। अब ये कैटेगरी उसके बिल्कुल ऑपोजिट है जी। ज़ीरोफाइट्स हैं, इनके पास कम पानी है, तो क्या होगा, इनके लीव्स का जो एरिया है वो बहुत कम होगा, और उनके जो बल्कि पत्ते हैं वो लीव्स का एरिया इतना कम हो जाएगा, वो बिल्कुल स्पाइंस की तरह होंगे, जैसे कि कैक्टस में है या सहरा में जो दूसरे पौधे मौजूद होते हैं उनके ऊपर जो कांटे होते हैं वो लीव्स होते हैं, और उनका जो एरिया है वो बहुत कम हो चुका होता है। क्यों कम होता है? ताकि वो वाटर लॉस को बिल्कुल लिमिट कर सकें, उसको रोक सकें, उसको प्रिवेंट कर सकें। उनका सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है। एज अ रिज़ल्ट वो क्या होता है जी, उनका जो ट्रांसपरेशन का रेट है वो बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा एक और एडॉप्टेशन इनमें, इनके इर्द गिर्द जो होती है वो थिक वैक्सी क्यूटिकल मौजूद होती है, जो कि एक एक्सटर्नल लेयर होती है। ये एक लेयर क्या करती है जी, ये वाटर के लॉस को प्रिवेंट करती है। ये पानी, ये समझ लें कि एक एक्स्ट्रा एक लेयर है पत्ते के गिर्द या पौधे के गिर्द। वो क्या है जी, पानी की हिफाजत करने के लिए, पानी का जो एक्सेसिव लॉस है उसको रोकने के लिए ये होती है जी क्यूटिकल की लेयर। अच्छा जी, एक और चीज़ इनके अंदर होती है जी, स्टोमेटा जो इनके होते हैं वो डिप्रेशंस के अंदर मौजूद होते हैं। डिप्रेशंस के इस तरह के इनके स्टोमेटा जो होते हैं वो संकन होते हैं, दबी हुई जगह पे होते हैं, गहराई में होते हैं, यानी कि बिल्कुल सरफेस के ऊपर मौजूद नहीं होते, बल्कि एक गड्ढा सा होता है, उसके अंदर स्टोमेटा मौजूद होते हैं। उसकी क्या वजह है जी? उसकी वजह ये है कि अगर स्टोमेटा सरफेस पे होंगे तो ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगी, और अगर स्टोमेटा अंदर डिप्रेशन में होंगे तो ट्रांसपायरेशन का रेट कम होगा। तो बेसिकली इनका यही अडॉप्टेशन है कि इन्होंने ट्रांसपायरेशन को रोकना है, तो इसी वजह से इनके जो स्टोमेटाज हैं वो डिप्रेशंस में लोकेटेड होते हैं, संकन स्टोमेटा होते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा क्या है जी, उसके अलावा ये कि कुछ ऐसे पौधे जैसे कि कैक्टस होता है, वो ड्राइएस्ट जब सीज़न हो रहा होता है, जब उनके पास पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है या ना होने के बराबर होती है, तो वो क्या करते हैं, वो ऐसा करते हैं कि जी अपने जो लीव्स हैं उनको शेड कर देते हैं, जो पत्ते हैं उनको गिरा देते हैं। जब पत्ते गिर जाते हैं तो उनकी ट्रांसपरेशन टोटली कम्प्लीटली स्टॉप हो जाती है, यानी कि उनको वाटर लॉस बिल्कुल होता ही नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में उनके जो स्टेम है वही फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है, यानी कि वही फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है लीव्स की जगह पे।
इसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है जी कि बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि अगर उनके पास वाटर अवेलेबल होता है तो वो उसको स्टोर कर लेते हैं। स्टोर क्यों करते हैं? ताकि जब भी ड्राई सीज़न आए या ड्राई कंडीशन आ जाए, जब पानी उनके पास अवेलेबल हो ही ना, तो वो उस वाटर को यूज़ कर लेते हैं जो उन्होंने स्टोर किया हुआ होता था। अब इसमें एक टर्मिनोलॉजी है जी, सकुलेंट स्टेम्स। सकुलेंट स्टेम क्या होते हैं? वो ऐसे ही स्टेम होते हैं जो कि पानी को स्टोर कर लेते हैं और जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो वो उसको यूज़ करते हैं। फ्लैशी से स्टेम होते हैं, इनको हम कहते हैं सकुलेंट स्टेम, और ये कैक्टस में या ओपनशिया के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज थी हमारी ऑस्मो रेगुलेशन के हिसाब से, हाइड्रोफाइट्स, मेसोफाइट्स और ज़ीरोफाइट्स। इन तीनों को डिस्कस किया। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कवर करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स, और उसके लिए आप ये कीजिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर हम अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच जाए। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। अगर कोई आपको क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।